आज महाराष्ट्र की मिट्टी अपनी सिसकियां दबा नहीं पा रही है। 28 जनवरी 2026 सुबह ने सूरज की पहली किरण के साथ एक ऐसी काली खबर दी जिसने करोड़ों दिलों की धड़कन रोक दी। महाराष्ट्र की राजनीति का पावर हाउस कहे जाने वाले सबके अजीत दादा हमारे बीच नहीं रहे। वो शख्स जो वक्त की नब्ज पहचानता था, आज वक्त ने ही उसके साथ विश्वासघात कर दिया। एक शून्य जो कभी नहीं भरेगा। अजीत पवार का जाना सिर्फ एक राजनेता का जाना नहीं, बल्कि उस भरोसे का टूटना है जो महाराष्ट्र की जनता उन पर करती थी। वो दादा जो अपनी कड़क आवाज और अनुशासन के लिए जाने जाते थे, आज खामोश हो गए। बारामती की गलियां, जहां पर हर एक ईंट पर उनके विकास की छाप है, आज अपने सबसे प्रिय साथी की याद में विलाप कर रही है। जिस इंसान ने कभी थकना नहीं सीखा, मौत ने उसे इतनी बेरहमी से आराम दे दिया। दर्दनाक मंजर और अनगिनत सवाल। जब आसमान से आग का गोला बनकर उनका विमान बारामती की जमीन पर गिरा, तो वह सिर्फ लोहा और ईंधन नहीं था जो जल रहा था, वह महाराष्ट्र की उम्मीदें जल रही थीं। लेकिन इस धुएं के बीच कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो हर किसी के जहन में शूल की तरह चुभ रहे हैं। सवालों के घेरे में सुरक्षा भी आई। आखिर एक वीवीआईपी विमान जिसमें राज्य का उप मुख्यमंत्री सवार हो, वह लैंडिंग के दौरान इतना लाचार कैसे हो गया? उस पर सवाल भी उठ रहा है। अब मौसम या लापरवाही की बात भी कर लेते हैं। सवाल यह भी है कि अगर दृश्यता यानी विजिबिलिटी इतनी ही कम थी, तो विमान को लैंड करने की अनुमति क्यों दी गई? क्या एटीसी और पायलट के बीच तालमेल में कोई बड़ी चूक हुई थी? साजिश या संयोग? राजनीति के इतने कद्दावर चेहरे का अपनी ही कर्म भूमि के रनवे पर इस तरह खत्म हो जाना क्या महज एक तकनीकी खराबी है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? इस साजिश पर सवाल तो खड़े होंगे ही। बेबाक आवाज का खामोश हो जाना अब सबको खल रहा है। अजीत दादा का अंदाज हमेशा सीधा और सपाट था। कोई लाग लपेट नहीं, कोई दिखावा नहीं। आज उनकी वही बेबाकी हमारी यादों का हिस्सा बन गई है, और सवालों के साथ साथ अजीत दादा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। एक ऐसा नेता जो सुबह सूरज निकलने से पहले फाइलों का निपटारा कर देता था, आज खुद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और सवाल छोड़ गया अपने पीछे कि आखिर मौत के पीछे की वजह क्या है? लापरवाही या फिर कोई बड़ी साजिश? महाराष्ट्र रो रहा है, पूरा देश रो रहा है, और ये सिसकियां, ये दर्द, ये पीड़ा आसानी से भरने वाली भी नहीं है।